हमने डिस्कस करना है दैट इज़ निमोनिया। द थर्ड डिसऑर्डर दैट वी डिस्कस टुडे इज़ निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ये बीमारी जो है ये अक्सर बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि निमोनिया है क्या, व्हाट इज़ निमोनिया। निमोनिया जो है इट इज़ व्हाट इज़ निमोनिया, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये एक किस्म का जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन होता है। बाज़ औक़ात फेफड़ों में जो है वो किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम निमोनिया का नाम देते हैं। अब बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन जो है दोनों फेफड़ों तक भी जो है वो फैल जाता है। इफ़ इन्फेक्शन अकरिंग बोथ लंग्स, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स पर जो है वो अटैक करता है, दोनों लंग्स में हो जाता है, देन इट विल कॉल्ड एज डबल निमोनिया। तो उसे डबल निमोनिया जो है वो कहा जाता है। तो निमोनिया क्या है? ये एक तरह का लंग्स का इन्फेक्शन होता है जो बाज़ औक़ात दोनों फेफड़ों में भी जो है वो फैल सकता है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों में फैल जाता है फिर हम इसे डबल निमोनिया का नाम जो है वो देते हैं। अब देखना ये है कि लंग्स में इन्फेक्शन जिसे हम निमोनिया का नाम देते हैं, ये इन्फेक्शन लंग्स में होता क्यों है, किस वजह से होता है। तो कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कौन बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई शॉर्ट लफ्ज़ जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो एक तो ये एजेंट है। नंबर 2 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो फ्लू का बायस भी जो है वो बनता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है। और नंबर 3 जो हैं वो चंद फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये 3 वो ऐसे एजेंट्स हैं जो लंग्स में इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है और बाज़ औक़ात जो हैं वो फंजाई जो हैं वो भी कुछ हद तक जो हैं वो लंग्स में इन्फेक्शन का बायस जो हैं वो बन जाते हैं। अब देखना ये है कि ये कैसे बैक्टीरिया, वायरस या ये फंजाई जो हैं कैसे ये लंग्स में इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज़्म जो है वो समझ लेते हैं। डिटेल मैकेनिज़्म कि ये कैसे लंग्स में इन्फेक्शन जो है उसका बायस बनते हैं। तो मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें, अगर इनमें से कोई एक, हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से हवा हमारी बॉडी में दाखिल होती है। अगर उस हवा में इनमें से कोई एक एजेंट मौजूद है, कोई एक जो है वो इनमें से कोई एक ऑर्गेनिज़म भी मौजूद है, तो ये हवा के ज़रिए जो है ये लंग्स में दाखिल होंगे। लंग्स आप जानते हैं एल्वियोलाई से जो है वो बनते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक ऑर्गेनिज़म भी हवा के साथ साथ जो है वो एल्वियोलाई में लंग्स में दाखिल हो जाता है तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर रहना शुरू करेंगे और जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी ये अपनी तादाद भी बढ़ाते जाएंगे और वहाँ पर मौजूद जो भी एल्वियोलाई या जो लंग्स के जो भी चीज़ें हिस्से मौजूद होंगे उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे। अब वो जो हिस्सा डैमेज होगा वो डैमेज हिस्सा जो है वो पस की सूरत में जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकती हैं। तो इफ़ एनी वन ऑफ द एजेंट एंटर्स इनटू लंग्स किससे अल्टीमेटली बने हैं, एल्वियोलाई से बने हैं। अगर इनमें से कोई एक भी हवा की मदद से हवा के साथ साथ जो है वो एल्वियोलाई में दाखिल हो जाता है तो ये क्या करेंगे, दे सेटल देयर, वहाँ पर अपने आप को जो है वो सेटल करेंगे। इंक्रीज नंबर, अपनी तादाद जो है वो बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन नंबर,
अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देंगे एंड स्टार्ट डैमेजिंग लंग टिश्यूज। अब जब लंग्स के टिश्यूज जो है फेफड़ों को डैमेज करना शुरू कर देंगे तो पस जो है वो वहाँ पर बनना जो है वो शुरू हो जाएगा, तो पस बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, के जब इनमें से कोई एक जो है जब वो एल्वियोलाई में दाखिल होता है वो लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस जमा होना शुरू हो जाता है। तो लंग्स का डैमेज होना और वहाँ पर पस का जमा होना शुरू हो जाना, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को हम निमोनिया का नाम जो है वो देते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करते चलें तो हर बीमारी की चूँकि कुछ ना कुछ जो है वो सिम्टम्स होती हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करते चले, अलामात जो हैं, तो इसमें सबसे बड़ी सिम्टम क्या है? निमोनिया की सबसे बड़ी सिम्टम ही ये होती है कि जो फीवर होता है या जो चिल होता है, चिल फॉलोड बाय हाई फीवर, कि अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है और सर्दी के फ़ौरन बाद, सर्दी लगने के फ़ौरन बाद अचानक जो है वो कुछ देर बाद जो वो बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, फिर कुछ देर बाद जो है वो सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर हाई लो जो है वो होता रहता है। नंबर 2 शिवरिंग, सर्दी जो है वो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा बॉडी को जो है वो लगती है कि जिस्म जो है वो कांपना शुरू कर देता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 चूँकि लंग्स जो है वो डैमेज होते हैं और पस जो है वो रेशा जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो बाज़ औक़ात ये जो पस है कफ की सूरत में, तो जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो इस पस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ औक़ात कफ की, जब कफ प्रोड्यूस होती है तो कफ विद स्पूटम, स्पूटम जो है ये बलगम के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पूटम जो है ये पस के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर खांसी के साथ जो है वो बलगम जो है वो पैदा हो रही है तो इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि निमोनिया है, उसकी कोई और वजह भी जो है वो हो सकती है। बहरहाल ये इसकी एक जो है वो सिम्टम है। इसके साथ साथ जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अल्टीमेटली होगी, सांस लेने में जो है वो तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो है वो देखने को मिलेगी सिम्टम। नंबर 5 स्किन का कलर जो है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्किन कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से, पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से ही स्किन का कलर जो है वो चेंज होता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी, इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी जो है वो अवेलेबल है। ट्रीटमेंट 2 सूरतों में अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ अगर ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की वजह से होती है, तो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। वायरस के केस में फ़िलहाल इसका ट्रीटमेंट नहीं है, फंजाई के केस में भी फ़िलहाल इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई चूँकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए जो है वो इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो बैक्टीरिया है इसके ख़िलाफ़ प्रॉपर वैक्सीन भी जो है वो मौजूद है। तो अगर तो ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है तो उसका ट्रीटमेंट 2 तरह से किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए और वैक्सीन्स के ज़रिए। रिलेटेड एक MCQs है और एक शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमें पास पेपर में जो हैं वो देखने को मिलते हैं। MCQs अगर हम देखें, विच डिजीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू लंग्स, इनमें से वो कौन सी बीमारी है जिसका ताल्लुक फेफड़ों से नहीं है, कौन सी बीमारी है जिसका ताल्लुक फेफड़ों से नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डैट इज़ मायोपिया। मायोपिया जो है ये आई डिसऑर्डर है, ये आँख की जो है वो एक बीमारी है। चैप्टर नंबर 3 में जो है वो हम पढ़ेंगे मायोपिया। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ निमोनिया, राइट डाउन इट्स सिम्टम, निमोनिया क्या है और इसकी सिम्टम्स जो हैं वो जो है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निमोनिया, जो हमारा मेजर टॉपिक है, असल टॉपिक जिस निमोनिया, निमोनिया क्या है, डेफिनेशन अल्टीमेटली लिखेंगे। तो निमोनिया क्या है, डैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड निमोनिया। साथ में ये भी मेंशन करना है हमने डेफिनेशन में, इफ इन्फेक्शन अकरिंग both lungs then it is called,
अगर ये इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों में होता है तो हमने बात की थी इट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर एक नई टर्म हम लिखने जा रहे हैं, तो इसको हम मार्कर से लिखेंगे डबल नमोनिया। यहीं पर हम उर्दू का भी जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पर आप साइड पे लिखेंगे नमोनिया और यहाँ से उसकी डेफिनेशन जो है वो आप स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेशन आप जानते हैं इन्वर्टेड कोमास में जो है वो लिखी जाती है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे सिम्टम्स मार्कर की मदद से। सिम्टम्स क्या क्या हैं, वजूहात कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया, अलामात। अब सिम्टम्स जो हैं वो हमने यहाँ से लिखनी जो है वो स्टार्ट करनी, यहाँ से सिम्टम डॉट्स लगाएंगे। याद रहे मैंने पहले भी हमने बात की थी कि सिम्टम्स हमने एक लाइन में नहीं लिखनी, कॉजेज़ हमने एक लाइन्स में नहीं लिखनी, उसको हमने इस तरह डॉटेड लाइन्स में जो है डॉट्स बनाकर यहाँ पर जो है वो हमने सिम्टम्स को जो है वो मेंशन करना है। बिल्कुल इसी तरह उर्दू वाले जो तालिब इल्म हैं वो भी इसको इसी तरह जो है वो मेंशन करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नमोनिया, उसका आंसर ये हो गया। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, नमोनिया क्या है और उसकी अलामात क्या है।